नारायणं नमस्कृतं नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की इस पावन तिथि को हम कामदा एकादशी के रूप में मनाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कामदा अर्थात सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली और कष्टों का नाश करने वाली। कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक सुंदर नगर था, जहाँ पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर में गंधर्व और अप्सराएं निवास करते थे। वहीं ललित नाम का गंधर्व और ललिता नाम की गंधर्व कन्या पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों में अटूट प्रेम था। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में गंधर्व ललित गान कर रहा था। गाते समय उसने अपनी पत्नी ललिता की याद आई और जिससे उसका स्वर लड़खड़ा गया और लय बिगड़ गई। सभा में बैठे कर्कट नामक नाग ने यह जान लिया और राजा को बता दिया। राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को श्राप दिया। तूने मेरी सभा का अपमान किया है, इसलिए तू नरभक्षी राक्षस बन जा। ललित तत्काल भयानक राक्षस बन गया। ललिता अपने पति की इस दशा को देख अत्यंत दुखी हुई। वह उसे ठीक करने के लिए उपाय ढूंढते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि ने कहा, हे भद्रे, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करो और इसका पुण्य अपने पति को दान कर दो। ललिता ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे इस व्रत का फल मेरे पति को मिले। भगवान की कृपा से ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह पुनः दिव्य गंधर्व स्वरूप प्राप्त कर अपनी पत्नी के साथ वैकुंठ को गया। एकादशी माता की उत्पत्ति। सतयुग में मुर नामक एक महाभयानक दैत्य था। उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी। महादेव की सलाह पर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु और मुर दैत्य के बीच 10,000 वर्षों तक युद्ध चला। अंत में भगवान बद्री का आश्रम की हेमवती गुफा में विश्राम करने चले गए। मुर उन्हें मारने के लिए गुफा में घुसा। तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने अत्यंत गर्जना की और मुर दैत्य का वध कर दिया। जब भगवान जगे तो उन्होंने उसे कन्या को समझकर कन्या से प्रसन्न होकर पूछा, तुम कौन हो? कन्या ने कहा, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। भगवान ने उस दिन को एकादशी 11वीं तिथि घोषित किया और कहा, जो इस दिन तुम्हारा व्रत करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वह अंत में मोक्ष पाएगा। माता तुलसी की कथा। तुलसी वृंदा राक्षस जलंधर की पत्नी थी। वह अत्यंत पतिव्रता थी। उसके सतीत्व के कारण जलंधर को कोई जीत नहीं पा रहा था। देवताओं के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा का सतत्व भंग किया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो उसने भगवान को पत्थर शालिग्राम होने का श्राप दिया। भगवान ने उसकी भक्ति देख उसे वरदान दिया, हे देवी, तुम अगले जन्म में तुलसी पौधे के रूप में प्रकट होगी और मेरा भोग तुम्हारे बिना अधूरा रहेगा। मैं शालिग्राम रूप में सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यही कारण है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने से कोटि गुना फल मिलता है। सीख। कामदा एकादशी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और समर्पण से बड़े पाप और श्राप भी मिट जाते हैं। आज के दिन दान, जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। शांति पाठ और समापन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशय गोविंदाय नमो नमः। आप इस मंत्र का पूरे दिन पाठ कर सकती है, जाप कर सकती है।
अब हम सुनेंगे बूढ़ी माई और तुलसी माता की कथा। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जो हमें बताती है कि भगवान केवल 56 भोग के भूखे नहीं हैं, वे तो केवल भाव के भूखे हैं। यह कहानी एक निर्धन बूढ़ी माई और उनकी अटूट श्रद्धा की है। एक नगर में एक गरीब बूढ़ी माई रहती थी। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, पर उसके आंगन में एक सुंदर तुलसी का बिरवा था। बिरवा यानी कि गमला। माई रोज सुबह उठती, तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और प्रेम से कहती, हे तुलसी माता, तू मेरी नैया पार लगा दे, मुझे श्री हरि के चरणों में स्थान दे। बूढ़ी माई का एक नियम था, वह रोज सुबह मंदिर जाती और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर कहती, हे प्रभु, जब मेरा अंत समय आए तो आप खुद मुझे लेने आना, और हाँ प्रभु, मुझे अपनी तुलसी की छाया में ही रखना। उसी नगर के राजा की रानी को अपनी भक्ति पर बड़ा अहंकार था। वह रोज सोने के थाल में 56 भोग लेकर मंदिर जाती थी। जब वह बूढ़ी माई को फटे हालों में देखती तो उसका उपहास उड़ाती और कहती, बुढ़िया, तेरे पास तो भगवान को चढ़ाने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है, भगवान तेरी क्या सुनेंगे। बूढ़ी माई मुस्कुराकर कहती, बेटी, मेरे पास तो बस मेरी तुलसी माता का एक पत्ता है, वही मेरे प्रभु के लिए काफी है। एक बार एकादशी का दिन था। रानी ने बहुत बड़ा आयोजन किया, हजारों ब्राह्मणों को जिमाया, लेकिन बूढ़ी माई ने केवल उपवास रखा और तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर कीर्तन करती रही। तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण, जो साक्षात भगवान विष्णु थे, रानी के महल के द्वार पर आए और बोले, मैया, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अहंकारी रानी ने कहा, अभी ब्राह्मणों की पतंग बैठी है, तुम बाहर रुको। वही ब्राह्मण बूढ़ी माई की कुटिया पर गए। माई ने बड़े आदर से उन्हें बिठाया। घर में अन्न का एक दाना न था। माई घबरा गई। उसने तुलसी माता के चरणों में सिर रखा और कहा, माता, लाज रखना। तभी उसे याद आया कि उसके पास भगवान का चरणामृत रखा है। उसने एक तुलसी का पत्ता लिया, उसे जल में डाला और ब्राह्मण देव को अर्पित कर दिया। वह एक तुलसी दल का प्रभाव ऐसा था कि ब्राह्मण देव का पेट भर गया और वे तृप्त होकर बोले, माई, तू धन्य है, तेरी भक्ति ने मुझे जीत लिया। कुछ समय बाद जब बूढ़ी माई का अंत समय आया तो बैकुंठ से स्वयं गरुड़ विमान उसे लेने आए। पूरा नगर देखता रह गया। अहंकारी रानी देखती रह गई कि जिसे वह निर्धन समझती थी, उसे स्वयं भगवान लेने आए हैं। भगवान ने रानी से कहा, रानी, तूने भक्ति तो की, पर उसमें मैं अहंकार था। इस माई ने जो कुछ दिया उसमें प्रेम और मेरी प्रिय तुलसी का वास था। बोले तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।